क्या आप जानते हैं कि जब थर्मोकपल हमें खरीदना होता है तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखनी पड़ती है? किस तरह से हम थर्मोकपल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या थर्मोकपल को प्रोक्योर कर सकते हैं, या हम एक स्टेप थोड़ा सा और पीछे चलें कि हमें अगर थर्मोकपल की एक ऑफर चाहिए है तो उसके लिए हमारे लिए क्या क्या जानना जरूरी होता है। यदि आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूँ कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूँ। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस प्रेशर पे, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे अपलोड कर चुका हूँ। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं ऑलरेडी टेम्परेचर गेजेस कवर कर चुका हूँ, जिसमें बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर और गैस फील्ड डायल थर्मामीटर मैंने कवर किए हैं। और जो टेम्परेचर एलिमेंट्स का पोर्शन है उसमें मैं आरटीडीज को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और थर्मोकपल के बारे में आजकल आपको बता रहा हूँ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोकपल के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि अगर हमें कोई थर्मोकपल लेना है तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमारे लिए जानना जरूरी होता है। अगर हमें थर्मोकपल प्रोक्योर करना है तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें बताना जरूरी है। जब भी हमें थर्मोकपल का ऑर्डर प्लेस करना है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। दूसरा, हमें ये देखना होता है कि हमें जो कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड है या कैलिब्रेशन क्लास है वो क्या चाहिए। तीसरा, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें शीट कैसी चाहिए। चौथा, हमें समझना पड़ता है कि हमारा ओपन एंड जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किस तरह का देना है। पांचवा हमारा आ जाता है कि हमें जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह की कंस्ट्रक्शन देनी है। और छठा हमारा आ जाता है कि हमें कनेक्शन जो है क्या प्रोवाइड करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कनेक्शन के लिए क्या है। अगर हम बारी बारी इनको अभी डिटेल में जाने, जब हमें एलिमेंट डिसाइड करना पड़ता है तो उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताया हुआ है। सबसे पहला आ जाता है हमारा कि हमें एलिमेंट थर्मोकपल की जो टाइप है वो क्या चाहिए। थर्मोकपल की टाइप में मतलब हमारा कहने का है कि हमें जे टाइप का चाहिए, के टाइप का चाहिए, टी टाइप का चाहिए, ई टाइप का चाहिए, एन टाइप का चाहिए, आर टाइप का चाहिए, एस टाइप का चाहिए, बी टाइप का चाहिए, सी टाइप का चाहिए या डी टाइप का चाहिए। ये हम जो भी एप्लीकेशन है वो देख के और जो भी टेम्परेचर हमें मेजर करना है उसके हिसाब से हम इसको डिसाइड कर। उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें कितने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ 3 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहला आ जाता है सिंप्लेक्स टाइप का एलिमेंट, दूसरा आ जाता है डुप्लेक्स टाइप का एलिमेंट और तीसरा आ जाता है ट्रिप्लेक्स टाइप का एलिमेंट। ये सिंप्लेक्स क्या रहता है, डुप्लेक्स क्या रहता है या ट्रिप्लेक्स क्या रहता है, ये मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा हमारी जंक्शन टाइप क्या है। हमारी जंक्शन, हम 3 टाइप के जंक्शंस हम दे सकते हैं जिनमें से, वैसे अगर इंडस्ट्री में देखें तो नॉर्मली हम 2 टाइप के जंक्शंस ही इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको ये तीनों टाइप के बता रहा हूँ। सबसे पहला आ जाता है कि हमारा जंक्शन ग्राउंडेड, दूसरा जो जंक्शन अवेलेबल रहता है वो अनग्राउंडेड रहता है, और तीसरा जो रहता है वो हमारा एक्सपोज जंक्शन रहता है। इन जंक्शंस के बारे में भी मैं आपको पीछे के अपने वीडियोस में डिटेल में बता चुका हूं। यहाँ पर हम अभी ये जानना चाह रहे हैं कि जब भी हमें ऑर्डर प्लेस करना है या हमें प्रोक्योर करना है कुछ थर्मोकपल, तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमारे लिए, हमारे मैन्युफैक्चरर को या हमारे सप्लायर को बताना जरूरी है। चौथी जो चीज है बतानी हमारे लिए जरूरी होती है वो इंसुलेशन हमें बताना जरूरी होता है कि इंसुलेशन की टाइप क्या है। उसमें अगर हम बात करें तो हमारी 2 टाइप की इंसुलेशन इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में रहती है, जिनमें सबसे पहली रहती है हमारी सिरामिक बीड्स वाली,
और दूसरी रहती है हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली जो हमारी इंसुलेशन रहती है, वो उसको हम मिनरल इंसुलेटेड थर्मोकपल्स बोलते हैं। और जो सिरामिक बीड टाइप वाली रहती है उसको हम बीडेड थर्मोकपल बोलते हैं। जहां तक बीडेड थर्मोकपल की बात है, मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि बीडेड टाइप के जो थर्मोकपल्स रहते हैं वो नॉर्मली हम हायर टेम्परेचर एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। वो पहले तकरीबन मेरे भी ज्वाइन करने से पहले कुछ ऐसा रहता था कि उसमें जे टाइप, के टाइप, टी टाइप, ई टाइप के भी जो हमारे थर्मोकपल थे वो बीडेड टाइप के लोग मांगते थे। लेकिन एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड के थर्मोकपल मार्केट में आने के बाद नॉर्मली जिनके लिए मिनरल इंसुलेटेड अवेलेबल है, वहां पर लोग बीडेड टाइप के थर्मोकपल के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि मिनरल इंसुलेटेड थर्मोकपल की लाइफ जो है वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू सिरामिक बीड्स। लेकिन जहां पर हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम मिनरल इंसुलेटेड यूज कर पाए, वहां पर फिर हम सिरामिक बीडेड टाइप के थर्मोकपल्स यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी कैलिब्रेशन के बारे में। कैलिब्रेशन को हम अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करके बनाएं तो पहले में हमें उसका स्टैंडर्ड बताना पड़ता है कि कौन सा स्टैंडर्ड हम चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे तीन टाइप के स्टैंडर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे पहला है IEC 60584, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा आ जाता है हमारा ANSI MC 96.1। ANSI 96.1 जो स्टैंडर्ड है वो कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा चलता था, इसलिए जिनके पास पुरानी स्पेसिफिकेशंस है वो ANSI MC 96.1 मांगते हैं। लेकिन अगर हम उसकी जगह IC 60584 भी देते हैं तो नॉर्मली कस्टमर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम IC 60584 और ANSI MC 96.1 में कंपेयर करें तो जो IC 60584 है ये सब स्टैंडर्ड से मिलकर बनाया हुआ है, और जो मेन डिफरेंस रहता है वो जो वायर है उसकी कलर कोडिंग का डिफरेंस मेन रहता है। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद हमारा आ जाता है DIN 43710। डिन स्टैंडर्ड जो है वो बहुत कम थर्मोकपल में यूज किया जाता है, क्योंकि जो डिन स्टैंडर्ड है वो थर्मोकपल के लिए कोई एक दो लोग मांगते होंगे। अदरवाइज IC 60584 या ANSI MC 96.1, ये दो स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और उसमें आज की डेट में अगर हम बात करें तो IC 60584 बहुत ज्यादा यूज। इसके बाद अगर हम बात करें क्लास की, तो हम इनको दो क्लासेस में डिवाइड करके बताते हैं, जिनमें सबसे पहली आ जाती है हमारी क्लास 1, जो बेटर एक्यूरेसी वाली क्लास है, और दूसरी आ जाती है क्लास 2। क्लास 2 जो है वो थोड़ी पुअर एक्यूरेसी वाली क्लास है, और क्लास 1 जो है वो हायर एक्यूरेसी वाली क्लास है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें तो अगर हमारी क्लास 2 जो है वो 0.74% रहती है, तो जो क्लास 1 है वो 0.4% हम एक्यूरेसी उसमें प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा शीत के बारे में। अगर हमने कस्टमर को बताना है तो क्या कुछ बताना जरूरी होता है, वो हम तीन पार्ट्स में आपको करके बता रहे हैं। सबसे पहला हमारा जाता है कि हमें उसमें ओडी बताना पड़ता है कि हमारी शीत का जो ओडी है वो हमें क्या चाहिए। शीत का ओडी नॉर्मली 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm रहता है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का थर्मोकपल चाहिए, उसमें सिंप्लेक्स चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए या ट्रिप्लेक्स चाहिए, वो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन हो जाता है। अदरवाइज अगर हम सिंप्लेक्स की बात करें तो उसमें 1.5 mm और 1 mm के भी थर्मोकपल मिलते हैं, अवेलेबल हैं। वो बात और है कि उतने पतले थर्मोकपल नॉर्मल इंडस्ट्री में यूज नहीं किए जाते हैं, वो स्पेशल एप्लीकेशंस में उनको यूज किया जाता है। और उसके बाद हमारा जो आ जाता है मटेरियल, हमें बताना पड़ता है कि हमें जो थर्मोकपल है उसका मटेरियल क्या चाहिए। वो हमारा एक सबसे पहले जो मैंने आपको बेसिक वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा टेम्परेचर के हिसाब से क्या क्या हम मटेरियल दे सकते हैं, कौन कौन से जो हमारा
थर्मोकपल है, टाइप ऑफ थर्मोकपल है, जे टाइप में हम कौन कौन सा मटेरियल दे सकते हैं, के टाइप में हम कौन कौन से मटेरियल दे सकते हैं, टी टाइप में हम कौन कौन से मटेरियल दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वहां पर उनकी टेम्परेचर की जो लिमिट है वो क्या है। तो जो अवेलेबल मटेरियल है वो SS316 SS316L, तो आपको मिल जाएंगे सबके अंदर। फिर SS321 है, SS310 है, SS446 है और इंकोनल 600 है। ये नॉर्मली जो अब हमारा हाई टेम्परेचर है उसके लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा लेंथ। हमें जो शीट की लेंथ है वो कितनी चाहिए वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर हम थर्मोवेल में लगा रहे हैं तो हमारा थर्मोवेल की टोटल लेंथ कितनी है, उसके हिसाब से हमारा निप्पल यूनि निप्पल की लेंथ क्या है, या एडजस्टेबल ग्लैंड है तो उसमें कितना स्पेस हमें एडजस्टेबिलिटी के लिए चाहिए, वो सब कुछ डिसाइड करके हम इसमें बताते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा कि हमें ओपन एंड समझना पड़ता है कि हमारे को ओपन एंड क्या चाहिए। अगर मैं ओपन एंड की बात करूं तो उसमें हमने अगर मैं ओपन एंड की बात करूं तो उसको हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताया है। सबसे पहला आ जाता है हमारा टर्मिनेटेड इनटू टर्मिनल ब्लॉक वाला जो ओपन एंड है वो आ जाता है, जो मोस्टली यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आता है जहाँ पर हमारा ओपन एंड जो है वो टर्मिनेटेड इनटू पॉट सील है। तीसरा हमारा आ जाता है कि जो हमारा ओपन एंड है वो टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल से, सीधा जैसे हमारा एलिमेंट खत्म हुआ वैसे ही हमारी फ्लेक्सिबल केबल शुरू हो गई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टर्मिनेटेड इनटू प्लग एंड जैक टाइप का एक ओपन एंड आता है जिसमें प्लग एंड जैक अरेंजमेंट दिया हुआ होता है। और जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि जहां पर हमने टर्मिनेट कर रखा होता है उसको स्प्रिंग लोडेड अरेंजमेंट, जिसमें डिफरेंट टाइप का कनेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें एक स्प्रिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जब हम उसको कहीं बेरिंग वगैरह में डालें तो वो प्रॉपरली टाइट हो। इसके बाद हमें समझना पड़ता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। कंस्ट्रक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताते हैं। एक तो सिर्फ हमारे को इंसर्ट चाहिए है या हमें कंप्लीट असेंबली चाहिए। अगर हमें सिर्फ कंप्लीट असेंबली में हमारा थर्मोकपल खराब हो गया है तो हम सिर्फ इंसर्ट को प्रोक्योर करके उसको असेंबली में से जो डैमेज थर्मोकपल है वो निकाल के और नया इंसर्ट हम उसमें लगा सकते। ये हमें जानना जरूरी होता है कि हमें कंप्लीट असेंबली चाहिए या हमें इंसर्ट चाहिए रिप्लेसमेंट के। फिर उसके बाद हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि जो हमारा कनेक्शन है वो हमें क्या चाहिए। कनेक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनमें सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो उसमें टाइप आ जाती है। टाइप के अंदर हमारा 2 टाइप्स हम पकड़ते हैं, जिनमें सबसे पहली टाइप आ जाती है कि हमारी उसमें कैटेगरी क्या है। टाइप के अंदर हमारी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी का मतलब है कि हमारा क्रेडिट टाइप का है, ब्लाइंड टाइप का है, ट्राई क्लैम्प टाइप का है या बियोनेट फिटिंग टाइप का है। ये हमारी कैटेगरी हो गई कि थ्रेडेड है, ब्लाइंड है, ट्राई क्लैम्प है या बियोनेट टाइप है। और अगर हम दूसरे की बात करें तो वो स्टाइल आ जाता है। 2 टाइप के हम स्टाइल पकड़ के चलते हैं, एक एडजस्टेबल टाइप का, एक फिक्स टाइप का। जो हमारा कनेक्शन है, सपोज करो हमारा थ्रेडेड कनेक्शन है, वो एडजस्टेबल है या फिक्स्ड है, या हमारा जो ट्राई क्लैंप है वो एडजस्टेबल है या फिक्स है, या फ्लैंज है हमारा वो एडजस्टेबल है या फिक्स्ड है, बेयोनेट टाइप वाला है वो एडजस्टेबल है या फिक्स्ड। उसके बाद हमारा आ जाता है साइज। साइज के अंदर हमारा उसमें जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से हम उसका साइज दे सकते हैं। अगर हम थ्रेडेड की बात करें तो उसमें 1/2 इंच एनपीटी है, 1/4 इंच एनपीटी है, 3/8 इंच एनपीटी है, या बीएसपी में चाहिए या मीट्रिक थ्रेड वाले चाहिए। जो भी हमारा साइज है M20x1.5 है, जो भी हमारा साइज है वो हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कि जो हमारा मटेरियल है, जो कनेक्शन का मटेरियल है वो हमें क्या चाहिए। नॉर्मली जो मटेरियल है वो नॉन वेटेड पार्ट्स में आता है तो उसमें SS304 या SS316 हम देते हैं। लेकिन अगर किसी की रिक्वायरमेंट है नहीं मेरे को SS316L चाहिए तो वो प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर कोई मांगता है तो हम दूसरा भी कोई कनेक्शन उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। या हमारी अगर रिक्वायरमेंट है कि हमें नहीं SS321 का चाहिए तो वो भी हमारा जो मैन्युफैक्चरर है
वो प्रोवाइड कर सकता है। अभी अगर हम इसकी डिटेल में जाना शुरू करें तो ओपन एंड जो हमारा है टर्मिनेटेड इनटू टर्मिनल ब्लॉक, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो है, जो हमने आपको अभी तक इसमें कि हमें अगर कुछ रिक्वायरमेंट करना है थर्मोकपल, हमें कुछ ऑर्डर करना है थर्मोकपल, तो उसके लिए कैसे हमें ऑर्डर करना होता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें देनी पड़ती हैं, उसका जितना पार्ट हमने आपको बताया है वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है आपको लगता है कि वो आपके जितने भी नए कोलिग्स हैं या आपके नए जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनके किसी काम आ सकती है, तो वो भी इसको सीख सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पे हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भेज के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है उसको फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ में, जिसमें हम हाउ टू ऑर्डर थर्मोकपल का जो आगे के पॉइंट्स हैं उनको लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।